अक्सर माना जाता है कि हमारे सारे फैसले पूरी तरह से लॉजिक या तर्क पर टिके होते हैं, लेकिन क्या सच में ऐसा है? चलिए इसे एक बहुत ही मजेदार कहानी से समझते हैं। शहर के एक आम से चाय वाले की कहानी, जो चुनाव और पसंद को देखने का नजरिया ही पूरी तरह बदल कर रख देगी। तो कहानी कुछ यूं है कि एक बार शहर में एक चाय वाला था। उसकी चाय बस ठीक ठाक ही थी, मतलब ना बहुत खास और ना ही बहुत खराब। उसके पास एक एवरेज भीड़ आती थी। लेकिन मजे की बात तो ये है कि ठीक उसके सामने वाले ठेले पर एक और आदमी था जिसकी चाय पहले वाले से भी बेकार थी, पर फिर भी उसकी दुकान पर हमेशा भारी भीड़ लगी रहती थी। अब पहला चाय वाला रोज यही सोचता कि आखिर ये इंसान मुझसे ज्यादा चाय कैसे बेच रहा है। बिजनेस के सारे नियमों के बिल्कुल उलट, खराब चाय, फिर भी इतनी ज्यादा भीड़। सोचने वाली बात है ना, ऐसा कैसे मुमकिन हो सकता है? एक दिन उस पहले चाय वाले ने सोचा कि क्यों ना इस प्रतिद्वंदी को जरा ध्यान से देखा जाए। उसने गौर किया कि जब भी कोई नया कस्टमर उस सामने वाले ठेले पर आता तो वो ठेले वाला हमेशा एक बहुत ही खास सवाल पूछता। वो पूछता, भैया स्ट्रॉन्ग वाली चाय दूं या लाइट? पहली नजर में सुनने पर तो ये एक बहुत ही साधारण सा सवाल लगता है, लेकिन साइकोलॉजी की दुनिया में ये असल में इल्यूजन ऑफ चॉइस यानी चुनाव का भ्रम पैदा करने का एक बहुत ही अचूक और बड़ा हथियार है। अब इसका असर कैसे होता है ये समझना बहुत दिलचस्प है। जब भी कस्टमर बोलता कि स्ट्रॉन्ग देना, तो वो चाय वाला मुस्कुराकर चाय देता और साथ में कहता, ये स्पेशल स्ट्रॉन्ग है, ऑफिस वाले ज्यादातर यही लेते हैं। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि वो वेंडर सिर्फ एक कप चाय नहीं पकड़ा रहा है, वो साइकोलॉजिकल तरीके से उस ग्राहक की तारीफ कर रहा है। वो बिना कहे ग्राहक की उस मेहनती प्रोफेशनल वाली पहचान को एक तरह से वैलिडेट कर रहा है। इससे उस इंसान को अंदर ही अंदर ऐसा लगता है कि उसकी पसंद वाकई में बहुत समझदारी भरी है। और बात यहीं खत्म नहीं होती। थोड़ी ही देर बाद कोई दूसरा इंसान वहां आता और कहता, लाइट देना। इस वेंडर की चालाकी यहाँ और भी कमाल की हो जाती है। वो चाय देते हुए कहता, ये लाइट है, जो लोग असली टेस्ट समझते हैं ना, वो यही पीते हैं। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे वो इस नए ग्राहक को एकदम महसूस करा रहा हो कि वो स्वाद का कोई बहुत बड़ा पारखी है। मतलब दोनों ही ग्राहकों को अलग अलग तरीके से ये महसूस कराया जा रहा है कि उनका जो चुनाव है वो दुनिया में सबसे बेहतरीन है। लेकिन अब आता है इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा और मजेदार ट्विस्ट। असल में बात यह थी कि चाय दोनों बार बिल्कुल एक ही थी। जी हाँ, ये बिल्कुल सच है। वो उसी एक केतली से स्ट्रॉन्ग चाय भी डाल रहा था और बिल्कुल उसी केतली से लाइट चाय भी दे रहा था। चाय के स्वाद में जरा सा भी अंतर नहीं था। असली अंतर तो सिर्फ और सिर्फ उस कहानी में था जो वो वेंडर बड़ी ही चालाकी से बेच रहा था। असल में ये पूरी की पूरी रणनीति एक साइकोलॉजिकल लूप पर काम करती है। इसे ऐसे समझते हैं, सबसे पहले कस्टमर को यह लगता है कि मैंने अपनी पसंद से बिल्कुल सही चीज चुनी है। ये जो अच्छा वाला एहसास है ना, ये उन्हें गहरी संतुष्टि देता है और अनजाने में ही उस दुकान के साथ एक जज्बाती जुड़ाव पैदा कर देता है। और अंत में नतीजा क्या होता है? वही पॉजिटिव एहसास उन्हें बार बार वहां खींच कर ले आता है। सच तो यह है कि लोग उस खराब चाय को पीने इसलिए आते हैं क्योंकि वहां जाकर उन्हें अपने बारे में बहुत सही महसूस होता है। कुछ दिन ये सब देखने के बाद वो पहला चाय वाला समझ गया कि असल खेल आखिर है क्या। सबसे बड़ी सच्चाई ये है कि लोग सिर्फ चाय पीने नहीं आते, बल्कि अपनी पसंद को, अपने चॉइस को सही साबित करने आते हैं। यही वो असली चीज है, वो हिडन कमोडिटी जिसे वो सामने वाला चाय वाला बेच रहा था। इसे हम मनोविज्ञान की भाषा में कहते हैं मान्यता या फिर साइकोलॉजिकल वैलिडेशन। और सच कहा जाए तो जो इंसान ये वाला खेल समझ गया, वो एक खाली केतली से भी पूरी की पूरी दुकान चला सकता है। अब ये सोचने वाली बात है कि आज के दौर में हमारे आसपास ऐसी कितनी ही बड़ी कंपनियां या ब्रांड्स हैं जो बिल्कुल यही वाली रणनीति अपना रहे हैं। क्या वे सच में कोई बहुत बेहतरीन चीज दे रहे हैं या फिर सिर्फ हमारे ही फैसलों को सही ठहराने का एक मीठा सा एहसास बेच रहे हैं?